हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग, यानी कि ऑप्शन सेलिंग। टेक्निकल टर्म में हम लोग इसको यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अभी हम लोगों ने 6 वीडियोस और बनाए हैं ऑप्शंस के ऊपर, और उसके अंदर हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग के बारे में कंप्लीट बात कर चुके हैं। ऑप्शन राइटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो इसको हम लोगों को समझना ज़रूरी है। इसके अंदर यहाँ पर क्या रिस्क इन्वॉल्व है, किस तरीके से इसका पे ऑफ ग्राफ यहाँ पर काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑप्शन राइटिंग के, इसके बारे में जानना हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस को सीखना स्टार्ट किया था तब वहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को यहाँ पर देखा था कि आप यहाँ पर तभी ऑप्शंस को बाय कर पा रहे हैं जब उसको कोई ना कोई यहाँ पर सेल कर रहा है, यानी कि हर एक बायर का एक सेलर यहाँ पर अवेलेबल होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने कोई ऑप्शन को बाय किया 7 रुपये में, तो यही 7 रुपये यहाँ पर ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है और यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम लॉस होता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट है, जो प्रीमियम आपने यहाँ पर पे किया है, वो ही यहाँ पर ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट होगा। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने ऑप्शन को बाय करके प्रॉफिट कमाना सिखाया है, उस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर ऑप्शन को हम लोग सेल करके चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से प्रॉफिट इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन बायर यहाँ पर लिमिटेड रिस्क लेता है, जो कि उसका प्रीमियम होता है, उतनी ही वो रिस्क लेकर यहाँ पर चलता है और वो अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आता है। वहीं हमारा जो ऑप्शन सेलर है वो यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट के लिए आता है और अनलिमिटेड यहाँ पर रिस्क खड़ी कर लेता है। यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट होता है, जो आपने यहाँ पर उसको जो प्रीमियम दिया है वही उसका यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जबकि वो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क ले लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइटर ऐसा काम यहाँ पर क्यों कर रहा है कि वो अनलिमिटेड रिस्क लेकर यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट्स कमाने के लिए आया है। तो यहाँ पर आप उस एग्जाम्पल को याद करें, बिल्कुल सही, इसी एग्जाम्पल को आप याद करें जब हम लोगों ने ऑप्शंस को यहाँ पर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस किया था फार्मर और डीलर वाला, जहाँ पर 3 ही ऐसी कंडीशन हो रही थी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में, जिसमें जो हमारा ऑप्शन सेलर था वो यहाँ पर 2 कंडीशंस के अंदर जीतता है और ऑप्शन बायर यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर प्रॉफिट बनाता है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन जो सेलर है हमारा, उसके पास यहाँ पर 66% चांस होते हैं हमेशा इस ट्रेड को विन करने में, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बायर है उसका जो विनिंग परसेंटेज है यहाँ पर वो 33% के आसपास रहता है। वहीं ऑप्शन जो सेलर है उसका जो विनिंग परसेंटेज हो गया यहाँ पर वो 66% के आसपास होगा। ये अभी हम लोगों को पहले से क्लियर है। और इसी एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने कॉल ऑप्शंस को वहाँ पर डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जो 3 कंडीशन थी उसमें से 2 कंडीशन ये थी कि अगर प्राइजेस यहाँ पर नहीं बढ़ती है और वो फ्लैट भी रहती है, उस केस के अंदर भी यहाँ पर ऑप्शन जो बायर है वो यहाँ पर लॉस करता है। ये अभी हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर यहाँ पर देखा था कि प्राइजेस अगर ऊपर नहीं भी जाती है और फ्लैट भी रहती है वहीं के वहीं पर भी, तब भी हमारा जो ऑप्शन राइटर है वो यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर रहता है, राइट। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से ही वो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको और समझेंगे यहाँ पर कि वो किस तरीके से यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क लेकर लिमिटेड प्रॉफिट्स कमाता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था वहाँ पर जो हमारे OTM ऑप्शंस थे जो एक्सपायरी पे यहाँ पर 0 हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर है वो यहाँ पर OTM ऑप्शंस को यहाँ पर सेल कर कर उसकी प्रीमियम कलेक्ट करता है। यही उसका यहाँ पर बिजनेस है, राइट। तो इसको अभी हम लोग और डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऑप्शन राइटिंग के अंदर यहाँ पर हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है वो किस तरीके से हम लोगों को दिखता है उसको अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये रीजन है, आप यहाँ पर जो ये रीजन देख रहे हैं, ये हमारा जो है वो लिमिटेड प्रॉफिट का रीजन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइटर है वो लिमिटेड प्रॉफिट करता है, जबकि वो यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस के लिए आ रहा है। और हम लोगों ने ये पे ऑफ ग्राफ यहाँ पर कॉल ऑप्शन जब हम लोग बाय कर रहे थे वहाँ पर देखा था हम लोगों ने, वहाँ पर आपको लिमिटेड रिस्क थी और अनलिमिटेड प्रॉफिट्स आप वहाँ पर कमा रहे थे। तो ऑप्शन राइटिंग के केस में आप यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट के लिए आते हो, जबकि आप यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड लॉस यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे ऑफ ग्राफ, अगर आप ऑप्शन को बाय करके चल रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, यानी कि एक लिमिटेड लॉस आपको मिलेगा यहाँ पर, जबकि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट्स यहाँ पर कमा सकते हैं। ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हम लोगों ने देखा था पहले कि अगर हम लोग किसी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो, वहीं अगर हम लोग किसी कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, यानी कि ऑप्शन के अंदर राइटिंग करते हैं कॉल ऑप्शन किस में, तो यहाँ पर आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा और आप यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क खड़ी कर रहे हैं, अनलिमिटेड लॉस यहाँ पर आप ले सकते हैं।
वहीं बाइंग ए पुट ऑप्शंस तो सिमिलर होगा हमारा, जैसा कि हम लोगों ने कॉल ऑप्शन को देखा था। यहां पर आपके पास एक लिमिटेड यहां पर रिस्क है और अनलिमिटेड प्रॉफिट से आप यहां पर कमा सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर होगा हमारा पुट ऑप्शन को अगर हम लोग राइट करते हैं कॉल ऑप्शन जैसा ही। यहां पर आप लिमिटेड प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और अनलिमिटेड रिस्क यहां पर ले रहे हैं। तो इसको अभी हम लोगों ने यहां पर इसके पे ऑफ ग्राफ को बिल्कुल समझ लिया। यहां पर बिल्कुल भी हम लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इन सबको हम लोग यहाँ पर अगर मिक्स कर देंगे अलग अलग जगह पे, कहीं का हम लोग अगर कॉल बाय करेंगे, कहीं हम लोग पुट को सेल करके चलेंगे, तो वहां पर हम लोग उसको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले आने वाले वीडियोस के अंदर, राइट। तो अभी हम लोगों को सिर्फ समझना है कि इनके पे ऑफ ग्राफ हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही हम लोग कॉल को शॉर्ट करके चलते हैं, यानी कि कॉल के अंदर हम लोग राइटिंग करते हैं, तो कॉल का बिल्कुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कॉल को तब बाय करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और हम लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग यहां पर एक मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, राइट। और अगर हम लोग यहां पर पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तब हम लोगों को यहां पर प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों चीज आपको यहां पर बिल्कुल समझना है कि पुट जब हम लोग बाय करके चलते हैं तो मार्केट जितना नीचे जाता है उतना हम लोगों को प्रॉफिट होता है। अगर मैं यहां पर पुट को शॉर्ट कर रहा हूं तो अगर मार्केट वहीं की वहीं खड़ा है और ऊपर बिल्कुल जाता जाएगा, तो ऐसे में मुझे यहां पर प्रॉफिट होते जाएंगे। बट जो मेरा प्रॉफिट है वो लिमिटेड है अप टू द प्रीमियम जो ऑप्शन बायर से मुझे यहां पर मिली है। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो पे ऑफ है, वो बिल्कुल बदल जाता है। अगर हम लोग कॉल को बाय करके चल रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा होगा, और कॉल को हम लोग यहां पर शॉर्ट करते हैं तो बिल्कुल यहां पर उल्टा हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग और एग्जाम्पल से यहां पर क्लियर करते हैं कि यहां पर कोई स्टॉक जो है वो 100 रुपीज पे यहां पर ट्रेड कर रहा है, और आपका यहां पर जो व्यू है वो स्टॉक के ऊपर बुलिश व्यू है, यानी कि आपको लगता है कि स्टॉक जो है वो कुछ दिनों के अंदर ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर आपके पास क्या क्या विकल्प अवेलेबल है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, नंबर एक, यहां पर आप कैश के अंदर बाय करके चल सकते हैं, यानी कि उसको इक्विटी के अंदर आप यहां पर बाय करके चल सकते हैं। यहां पर आप उसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं, यह आपके पास यहां पर विकल्प अवेलेबल है। नहीं तो आप यहां पर उसका कॉल ऑप्शन को यहां पर बाय कर सकते हैं। तो यहां पर जो चौथा विकल्प आपके सामने आया है कि आप यहां पर पुट को भी सेल कर सकते हैं। अगर आप यहां पर पुट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने मार्केट के अंदर बुलिश व्यू लिया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने वीडियोस के अंदर यहां पर बात की है उसमें हमारे पास ये ऑप्शंस यहां पर निकल कर आए हैं। तो आप यहां पर अपनी एक लिस्ट बना लें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सीरीज के अंदर आगे जाएंगे तो बुलिश व्यू के अंदर हमारे पास यहां पर करीबन 12 से 13 ऑप्शंस और आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन के अलावा आप यहां पर अलग अलग ऑप्शंस और देखेंगे जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज के अंदर यहां पर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ये ऑप्शंस है क्यों, हमारे पास अलग अलग विकल्प हमारे पास यहां पर क्यों आते हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट के अंदर हम लोगों को अलग अलग परिस्थिति देखने को मिलती है, अलग अलग कंडीशन के अंदर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर अगर आपका व्यू बियरिश है और स्टॉक हमारा चल रहा है 100 रुपीज पे, और आपको यह लगता है कि कुछ दिनों के अंदर वो स्टॉक यहां पर नीचे की तरफ आ सकता है, तो आपके पास यहां पर क्या क्या विकल्प अभी है। तो आप यहां पर कैश के अंदर तो उसको सेल कर सकते हैं सिर्फ इंट्राडे के लिए ही। हम लोगों ने देखा है कि आप कैश के अंदर ओवरनाइट पोजीशन को कैरी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहां पर फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। यहां पर आप पुट बाय कर सकते हैं अगर आपका व्यू यहां पर बियरिश है तो। और वहीं हमारे पास में जो चौथा विकल्प हम लोगों को मिला है कि हम लोग यहां पर कॉल को भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर हमारा व्यू यहां पर बियरिश है तो। ये दोनों को हम लोग अभी समझ चुके हैं। एक छोटी सी कंडीशन को अभी हम लोग यहां पर समझते हैं कि हमारे पास जो विकल्प है उसमें से हम लोग यहां पर क्या लेना पसंद करेंगे। देखिए यहां पर आपका जो स्टॉक है वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, राइट। उसके लिए कंडीशंस क्या है, उसकी जो स्ट्राइक है यहां पर कॉल के अंदर उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो 10 रुपए चल रहा है, और पुट के अंदर जो उसका प्रीमियम चल रहा है वो 8 रुपए चल रहा है। ये हो सकता है मार्केट के अंदर, ये बिल्कुल हम लोगों को समझ में आता है यहां तक। तो आपका यहां पर यह सोचना है कि जो स्टॉक है यहां पर 100 रुपीज का, ये अभी नीचे आ सकता है, क्योंकि आपने इसको 75 रुपीज से ऊपर जाते हुए देखा है। कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक यहां पर 75 रुपीज से 100 रुपीज आ गया है। ये आपकी अभी कंडीशन चल रही है, यानी कि 20, 25, 30% का प्रॉफिट आप देख चुके हैं कि एक रैली के अंदर यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉक के अंदर देखने को मुझे मिला है। अब आपका यहां पर यह व्यू है कि मार्केट थोड़ा सा यहां पर कंसोलिडेट करेगा, यानी कि जो स्टॉक है यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, एकदम से ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा साइड व्यू यहां पर चलेगा। ऊपर आने के बाद हो सकता है कि स्टॉक यहां पर थोड़ा साइड व्यू चले, ऐसा आपका व्यू यहां पर कि 1-1.5 महीने तक स्टॉक यहां पर रहेगा। बट वहीं पर आपका यह भी सोचना है कि जो स्टॉक है वो 90 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम से यहां पर स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ यहां पर आया है, और कुछ दिनों तक वो 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर सकता है, ऐसा आपका यहां पर व्यू निकल के आ रहा है। कुल मिला के यहां पर जो हमारा स्टॉक है वो रेंज बाउंड हो सकता है,
90 से लेकर 105 रुपए तक में वैल्यू उसकी ऊपर नीचे घूम सकती है। ऐसा व्यू आपके पास यहाँ पर है और ऐसे ऐसे डिफरेंट व्यू ही हमारे पास सामने आते हैं अलग अलग स्टॉक को देखने के बाद। तो अगर कैश के अंदर मुझे बात करनी है तो कैश के अंदर तो सिर्फ एक ही व्यू है यहाँ पर कि अगर मुझे स्टॉक लगता है बियरिश है तो मैं उसको सेल करूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है बुलिश हूं मैं उसके ऊपर तो मैं उसको बाई करके चलूंगा। पर ऐसे जो विचित्र व्यू है हमारे कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो उसके अंदर हम लोग ऑप्शंस को बड़े आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और अभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस की पावर क्या है, क्या क्या ऑप्शंस के साथ हम लोग कर सकते हैं, कितने प्रकार के व्यूज हम लोग वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, ये हम लोग उस वीडियो के अंदर यहां पर देखेंगे। तो आपका व्यू यहां पर हल्का सा बियरिश है तो आपने यहां पर क्या कर दिया, उसका कॉल ऑप्शन को आपने शॉर्ट कर दिया और आपने इस प्रीमियम को यहां पर ले लिया, राइट। तो एक्सपायरी के दिन वो स्टॉक यहां पर 102 रुपए पे आ गया, यानी कि वो नीचे भी गया ऊपर भी गया और एक्सपायरी के दिन उसने यहां पर जो क्लोजिंग दे दी वो 102 रुपए पे उसने यहां पर क्लोजिंग दे दी। तो ऐसे में आपका यहां पर जो P&L स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आपने शुरुआत में यहां पर ऑप्शन को बेचकर 10 रुपए आपने यहां पर ले लिए थे, आपको यहां पर 2 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू नजर आ रहा है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है वो एक्सपायरी के दिन 102 चल रहा है और जो स्ट्राइक है हमारे पास वो कितनी है हमारे पास 100 की। तो ऐसे में इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर 2 रुपए की निकल के आई, तो आपको यहां पर 2 रुपए का लॉस हुआ, बट शुरुआत में आपने यहां पर 10 रुपए रिसीव किए हुए थे। तो ऐसे में यहां पर आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 8 रुपए का यहां पर हुआ। ये चीज हम लोगों को भी क्लियर होना जरूरी है। और वहीं अगर स्टॉक हमारा 102 चल रहा है और 100 रुपए के स्ट्राइक का अगर हम लोग पुट देखें जो 8 रुपए था शुरुआत में वो अभी यहां पर 0 दिखा रहा है, ये हमारा OTM ऑप्शन हो गया, आउट द मनी, और ये हमारा इन द मनी ऑप्शन है, राइट। तो यहां पर अभी हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी समझना है कि अगर हम लोग ऑप्शन को यहां पर सेल करके चलते हैं तो हम लोग यहां पर अनलिमिटेड रिस्क खड़ी करके चल रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों को रिस्क को समझना जरूरी है कि हम लोग इस रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट करेंगे, आगे चलकर हम लोग इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। और अभी हम लोगों ने यहां पर सिंगल कॉल को बाई किया, सिंगल कॉल को शॉर्ट किया, हम लोगों ने अभी यहां पर नेकेड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग की है, यानी कि सिंगल हम लोग यहां पर ट्रेड करके चल रहे हैं, कोई हेजेस साथ में यहां पर नहीं लिए हुए हैं हम लोगों ने। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि सिंगल कॉल आपने बाई कर लिया, सिंगल पुट आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया, सिंगल कॉल को आप यहां पर शॉर्ट करके चल रहे हैं। इसके साथ में आप कोई भी हेजेस यहां पर नहीं ले रहे हैं, इसके साथ में आपके पास कोई इक्विटी का यहां पर सपोर्ट नहीं है, तो उसको हम लोग यहां पर नेकेड ऑप्शंस बोलते हैं। और हम लोग ऑप्शंस के अंदर ये अवॉइड करना पसंद करते हैं कि हम लोग नेकेड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें। तो उसके लिए अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कॉल और पुट को हम लोग मिलाकर यहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। उसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो अभी हम लोग यहां पर समझना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।